चलिए भाई, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, क्या हालचाल है। मैं मनीष ग्रोवर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑलिव बोर्ड पर। और हम लोग डिस्कशन में, जैसा कि पहले भी हम बात कर चुके हैं इन्हीं चीजों पर, कल मैंने आपको अच्छे से बताया था कि हम लोग अभी सेशन में बस इसी चीज को लेकर चलेंगे या लेकर बैठेंगे कि प्रॉपर तरीके से अगर किसी का कोई डायरेक्ट लॉजिक लगेगा तो बस वहीं पे सीमित होकर वहीं खत्म कर देंगे कहानी। अगर नहीं लगता तो डिटेल में जाएंगे और फिर कोई दिक्कत भी नहीं है जाने में। गुड मॉर्निंग शुभम, विकास, नितेश, गुड मॉर्निंग। तो आओ भाई स्टार्ट करते हैं। ये कल एक सवाल आप लोगों को मैंने करने के लिए दिया था और एक बड़ा अच्छा लगा। एक बच्चे का, शायद शुभम का कमेंट था भी हमारे पास कमेंट सेक्शन में। तो आइए इसके सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। देखो सर, एक बड़ा ही प्यारा सा बात समझते हैं। उसने बोला कि 2 नंबर का डिफरेंस 2001 है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है। उसने बोला बड़े नंबर को जब छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे, सर सुनना, लार्ज नंबर डिवाइड बाय स्मॉल नंबर, तो कोशेंट कितना है 9 और रिमाइंडर कितना है सर 41। अगर इस सवाल को बेसिक से सॉल्व करना हो तो कर ही लेंगे, पर हमने क्या बोला, पहला हमारा पोर्शन होगा डायरेक्ट सोचना, फिर हम सोचेंगे किसी और तरीके से। तो अभी बात सुनिए बेटा, अगर मैं कभी भी कोशेंट देखता हूं कि 9 आ रहा है तो मेरे बड़े नंबर के डिजिट का सम वही होगा, या ये कह लो बड़े नंबर का जो भी सम होगा, डिजिटल सम वही होगा जो मेरे रिमाइंडर का डिजिटल सम होगा। डिजिटल सम क्या होता है, इन दोनों को जोड़ लो तो मेरा डिजिटल सम 5 आ गया। तो मेरे बड़े नंबर के अंकों का योग जो होगा उसका डिजिटल सम भी 5 होना चाहिए। इसका डिजिटल सम 6, इसका डिजिटल सम 2, इसका डिजिटल सम 10, यानी ये रहा वो ऑप्शन जिसका डिजिटल सम 5 आ रहा है। तो ज्यादा करने की, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आओ मैं समझा के भी आपको ले चलता हूं इस चीज के ऊपर। मान लो सर जी, मान लो ये 38 है, 4 पे डिवाइड करना है, रिमाइंडर 2 आ गया। अब इसका डिजिटल सम निकालो जल्दी से। 8 जमा 3 11 और 1 जमा 1 2। क्या डिजिटल सम मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा बेटा? प्लीज चेक करिए अपने आप, क्या डिजिटल सम मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, प्लीज अपने आप देखिए। तो अगर कभी भी मेरा कोशेंट 9 होता है तो मेरे रिमाइंडर का जो डिजिटल सम होगा वही मेरे डिविडेंड का भी होगा, यानी मेरे नंबर का भी होगा सर। बस इतना सा पॉइंट था, खत्म। चलो आपके लिए अगला सवाल देखते हैं आप कितनी जल्दी कर पाते हैं, और फिर हम मिनिमम से मिनिमम मेथड के ऊपर बात करेंगे सर कि क्या लग सकता है। चलो शाबाश मेरे शेरों, फटाफट से जवाब चाहिए सबका।
कोई कमेंट हमारे पास अभी तक तो नहीं आया, बट हम बात करते हैं। देखो लिखा क्या है। सबसे पहली बात, आंसर किस में मांगा है? परसेंटेज में। ओके, तो पहली बात तो ये मत देखो कि कितने रुपए का पीस है, और दूसरी बात ये मत देखो कि कितने ग्राम का पीस है। सिर्फ और सिर्फ रेशियो से सवाल हो जाएगा। अब इसमें बच्चा बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की कोशिश करता है, जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक लाइन पढ़ो। जो मेरी कॉस्ट है वो डायमंड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके वेट के स्क्वायर के। यानी जो कॉस्ट है, कॉस्ट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेट के स्क्वायर के। इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि अगर आपकी कॉस्ट 5 है, ठीक है जी, सॉरी, अगर आपका वेट 5 है तो आपकी कॉस्ट 25 हो गई, क्योंकि आपका पीस 2 भागों में टूट गया, बट गया, तो 5 का 25। और आपकी कॉस्ट 9, सॉरी, कॉस्ट वेट 9 है तो कॉस्ट आपका 81 आ गया। तो ये कॉस्ट आ गई कब की? टूटने के बाद की। पर आज के बाद ऐसे ना लिखकर क्या सीधा कह सकते हो बेटा कि टूटने के बाद इसकी कॉस्ट 25, इसकी 81, यानी टोटल 106। तो आप कहोगे हां सर, यहां तक भी लिखा जा सकता है। अब अगर ये पीस ना टूटता तो 14 का होता तो इसकी कॉस्ट 196 होती। आपको इसमें भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सारा सवाल बस इन 2 वैल्यू पे खत्म हो गया। तो अगर ये ना टूटता तो उसकी कॉस्ट होती 196। अगर वो टूट गया तो उसकी कॉस्ट होगी 106। तो 90 का लॉस है वो भी 196 पर और इनटू में 100। तो मेरा जो आंसर है सर वो काफी कम आने वाला है 50% से। क्यों? क्योंकि 196 का आधा भी निकालें, 196 का आधा भी निकालें तो 98 होता है सर। यानी आपके सवाल का आंसर आ गया लगभग 46%, यानी 45.92% आपके सवाल का करेक्ट आंसर है। बिल्कुल सही जवाब 90/196 होगा। बिल्कुल वही मैंने लिखा है, आप ध्यान से देखिए। वेरी गुड मॉर्निंग मिशैप बच्चे। चलो बेटा, यहां लगाओ दिमाग कि क्या शॉर्टकट अप्लाई किया जा सकता है या क्या मेथड अप्लाई किया जा सकता है। चलो भाई, लगाओ दिमाग सारे बच्चे। मेरे हिसाब से आप लोगों ने टाइम बहुत ज्यादा यूज कर लिया। अगर हम इस सवाल की बात करें, सबसे पहले किसकी प्रेजेंट एज मांगी है सर? सी की। और सी 10 साल बड़ा है किससे? ए से। यानी सी के ऑप्शन यहां दे रखे हैं, हर ऑप्शन में से 10 घटाते जाओ और 7 का मल्टीपल चेक करते जाओ। लो जी, 10 घटाया 7 का मल्टीपल, 10 घटाया, ये 7 का मल्टीपल नहीं है, 10 घटाया 7 का मल्टीपल और 10 घटाया
7 का मल्टीपल। अब मन में आया होगा सर ये तो 3 ऑप्शन मैच कर गए, कोई ना। 6 साल और जोड़ने पर एक ही उम्र 8 पे कटनी चाहिए। इसमें 6 जोड़ो, 8 पे नहीं कट रहा। इसमें 6 जोड़ो, 48 8 पे कटता है। इसमें 6 जोड़ो, 8 पे नहीं कटता। द ओनली आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जो हमारे पूरे के पूरे पार्ट को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। बाकी कोई और ऑप्शन हमारी बात को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। और हम इन्हीं तरह के तरीकों पे सबसे पहले नजर बाया करेंगे। और अगर नहीं बना करेगा, देखो मेरा ये क्लास में ये मतलब है ही नहीं कि भाई मैं सारे सवाल ऐसे ही करा पाऊंगा। अगर 20 में से हम 15 भी ऐसे कर ले, 12 भी ऐसे कर ले, 10 भी डेली ऐसे कर लिया करें तो हमारी काफी मदद हो जाया करेगी। और हम सबसे पहले ऐसे ही कोशिश किया करेंगे। चलो अगला सवाल। फटाफट से क्या आंसर आएगा, कोशिश करिए कि डायरेक्ट लॉजिक लगे। नहीं लगेगा तो फिर हम बताएंगे भाई क्या लग सकता है। वैल्यू पुट, ओके, बहुत प्यारा। एटलीस्ट कोई बच्चे ने ये बोला कि क्या करा जा सकता है, क्या करना चाहिए। आई सही बात है। देखो अगर इसको बेसिक से सॉल्व करेंगे तो लंका लगना तय है, 100% बैंड बज जाएगा। तो हमें जाना चाहिए वैल्यू पुट के लिए। पर एक चीज बताओ, क्या आपने हमेशा यही सीखा होगा कि साइन की बारी में 90 पुट कर लो या 0 पुट कर लो? पर मान लो हमने 90 पुट कर लिया, तो तुम्हें पता है tan 45 का मतलब भी वही होता है और cot 45 का मतलब भी वही होता है। तो हम बुरी तरह फंस जाएंगे। cos 45 का मतलब भी वही होता है और sin 45 का मतलब भी वही होता है। तो हम बुरी तरह फंस जाएंगे। तो आप आइडिया दो कि मुझे थीटा क्या ट्राई करना चाहिए। 90 तो फेल है, 90 या 0, इन दोनों को तो हमें छोड़ देना चाहिए और भूल जाना चाहिए। आप बताइए कि हम लोगों को क्या ट्राई करना चाहिए। बिल्कुल एकदम मेरे भाई सही जवाब, हमें 60 डिग्री ट्राई करना चाहिए। क्योंकि 30 करूंगा तो 15 करना पड़ेगा और हमें 15 की भी वैल्यू डायरेक्ट सिर्फ 10 की पता है। चलो इनकी तो पता है, अगर ना पता हो तो क्या करेंगे, फंस जाएंगे। इसीलिए 60 डिग्री पुट करना इज द सेफेस्ट साइड सर। आओ, साइन के 60 डिग्री का मतलब √3/2 और कॉस के 60 का मतलब 1/2 सर। साइन के 60 का मतलब √3/2 और कॉस के 60 का मतलब 1/2। तो आ गया 2 + √3 माइनस का 1, नीचे 2 + √3 प्लस का 1, यानी √3 + 1 अपॉन में √3 + 3। रैशनलाइजेशन अगर की जाए तो आप कहीं परेशान होने लगे, चलो जैसे मर्जी कर लो भाई। √3 और 3, और यहां पर मेरे पास क्या आ गया सर, √3 माइनस 3, दोनों जगह पर मल्टीप्लाई, रैशनलाइजेशन। तो 3 + √3 माइनस 3√3 और माइनस का 3, नीचे 3 + √3
माइनस का 3√3 माइनस का 9, ये कैंसल, ये कैंसल। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 3 अपॉन में अगर आए तो माइनस का 6, द राइट आंसर विल बी 1/2 सर जी। यही आ रहा है बेटा, 1/2 ही आ रहा है, सबको दिख रहा होगा। बच्चे कैलकुलेशन प्लीज एक बार रीमैच कर लेना कि 1/2 ही आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक बार के लिए रीमैच जरूर कर लीजिएगा कि आपका जो वैल्यू है वो 1/2 ही आ रहा है या नहीं आ रहा। एंड इफ इट इज 1/2 फिर आगे बढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 1√3/2, यहां 2 आ गया, प्लस √3 माइनस का 1, एकदम सही, यहां तक भी सही है। √3 + 1, √3 + 3, रैशनलाइजेशन मारा, 3 आया। ओहो हो, ये गलती से ऊपर नीचे यहां गलत कट गया सर, भाई गलत कट गया, गलत कट गया, गलत कट गया। ये तो कट रहा है पर ये √3 है, बीच में प्लस है सर, ये गलत कट गया हमसे सर, ठीक है। तो ये कट जाएगा, मेरे पास बचेगा माइनस का 2√3 और नीचे बचेगा माइनस का 6। अच्छा हुआ हमने टाइम दे लिया। अब बताओ बेटा, आंसर आना चाहिए 1/√3। तो बताओ tan के 30 डिग्री का मतलब क्या होता है? 1/√3। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। आपके सवाल का सही जवाब अगर कोई आपसे मांगता है दैट इज द ऑप्शन नंबर ए। भाई साहब, आपके सवाल का सही जवाब अगर कोई आपसे मांग रहा है दैट इज द ऑप्शन नंबर ए। भाई, आपके सवाल का सही जवाब अगर कोई आपसे मांग रहा है तो ये है ऑप्शन नंबर ए सर। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए सर। चलो, इस सवाल को लगा के दिखाओ जल्दी, फास्ट तरीके से, किसी शॉर्टकट से, नहीं तो फिर मिलके सारे भाई बात करेंगे। चलो भाई फटाफट इस सवाल को किसी शॉर्टकट से लगा के दिखाइए, नहीं तो फिर सारे भाई मिलकर करेंगे सर। वो कॉमन से भी कट रहा है, हो सकता है मैंने ना देखा हो बेटा। अब हम यही करेंगे कि आगे बढ़ते हैं, एक बार मैं बाद में इसको देख लूंगा बच्चे, ठीक है। मुझे कॉमन वाली बात पे दोबारा आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी फिलहाल में फटाफट से चलिए, जल्दी से भाई, फटाफट से, जल्दी जल्दी जल्दी। और मुझे यहां लग रहा है, यहां मेरे ख्याल से 2 नहीं होना चाहिए, यहां Z होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि कई बार कॉपी पेस्ट करते हुए 2Z बन जाता है या Z2 बन जाता है, वो हो जाता है। तो आप एक बार Z मान के आंसर जो निकालोगे निकाल लो, मुझे चलेगा। चलो आओ, देखो बेटा, इस तरह के सवाल में एक चीज बिल्कुल ध्यान में रखने वाली होती है, और वो चीज होती है कि ये जो आपको बाहर कोई भी नंबर दिखाई दे, बाहर सिर्फ आपको 2 रख लेना है। बाहर आपको कुछ भी दिखाई देना, कुछ भी, बाहर बस आपको 2 रख लेना है बस। बाकी अंदर गुना करो 6x माइनस का 12y और प्लस का 12z, और इस 88 में तो कुछ गुणा होगा नहीं, वो वहीं के वहीं रह जाएगा। अब x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है बेटा, यहां जो वैल्यू है और यहां जो वैल्यू है, तो x का वैल्यू आ गया 6। y का वैल्यू निकालने के लिए यहां जो कॉफिशिएंट है और यहां जो कॉफिशिएंट है, तो y का वैल्यू आ गया -4/3 सर जी। और z के लिए यहां जो कॉफिशिएंट है और यहां जो कॉफिशिएंट है, दोनों लेंगे तो z का वैल्यू 12 आ गया। तो x का वैल्यू देखें तो 6 आ गया, y का वैल्यू है आपका -4/3 और z का वैल्यू है 12। ये कैंसल तो हो गया पर ये वैल्यू प्लस की हो जाएगी, तो
तो आपके पास आंसर जो है वो 22 आना चाहिए। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि आप ऑप्शन को भूलकर बस आंसर लगाइए, क्योंकि ऑप्शन मुझे भी गलत लग रहा था। सो आई होप यू गॉट दैट। आपको ये बात, आपको ये पॉइंट समझ आ गया कि किस तरीके से हमें यहां जाना है। थैंक यू सो मच भाई। चलो बच्चों, इस पे आइए और बताने की कोशिश करिए फटाफट से कि क्या आंसर आएगा इस सवाल का। जल्दी से बेटा। कितना आंसर आया सर? ए यानी 9। देखो बेटा, अच्छा देखो, अगर आपके पास 3 स्फीयर दे रखे हैं जिनकी रेडियस है 1, 6 और 8, इनको मेल्ट करके अगर आप एक बड़ा स्फीयर बनाते हो सर, तो उसकी रेडियस 9 हो जाएगी। आप ये डायरेक्ट लॉजिक याद रखेंगे। अच्छा बच्चों, इसी तरह बताओ, अगर एक की रेडियस 3 है, एक की रेडियस 4 है और एक की रेडियस 5 है, तो जो बड़ा स्फीयर बनेगा उसकी रेडियस कितनी होगी? उसकी रेडियस 6 हो जाएगी सर। तो ये डायरेक्ट लॉजिक याद रखना है। अब क्या आप में से कोई बच्चा ये बता सकता है मुझे कि ये लॉजिक और किस जगह पर काम आएगा? सेम लॉजिक, एनीवन, कोई भी क्या मुझे बता सकता है यही लॉजिक और कौन से एग्जाम्पल पे काम आ सकता है? जैसे यहां पर स्फीयर की बात हो रही है, तो सबसे पहले ये सेम लॉजिक स्फीयर के छोटे भाई पे भी काम आ सकता है, जिस भाई का नाम है हेमीस्फीयर सर जी। उसके बाद ये काम आ सकता है क्यूब पर क्यूब की रेडियस नहीं होगी, क्यूब की साइड होगी। जैसे वो बोल दे मेरे पास 3 क्यूब है, 1, 6 और 8 सेंटीमीटर की साइड वाला, इनको पिघलाकर मैं एक बड़ा क्यूब बनाने की सोच रहा हूं, तो उस बड़े की साइड 9 होगी सर जी। बस स्फीयर और हेमीस्फीयर में रेडियस को देखा जाएगा और क्यूब में साइड्स को देखा जाएगा। इसके अलावा कुछ भी दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है सर। चलो बच्चों, जल्दी से अगला एग्जाम्पल आपके सामने है। क्यूबॉइड पे नहीं लग सकता सर, क्योंकि क्यूबॉइड की लंबाई अलग, क्यूबॉइड की चौड़ाई अलग, क्यूबॉइड का सब कुछ अलग, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। वहां पर ए क्यूब बनना चाहिए। जैसे स्फीयर में आर क्यूब होता है, हेमीस्फीयर में भी आर क्यूब होता है, क्यूब में भी ए क्यूब होता है, पर क्यूबॉइड में कोई एलबीएच क्यूब नहीं बनाएगा ना सर, तो फिर दिक्कत हो ही जाएगी सर। ठीक है, इसमें रेडियस को हाफ किया है क्या? नहीं, कहीं भी हाफ नहीं किया मैंने। 1, 6, 8 का 9 हो गया, 3, 4, 5 का 6 हो गया। मैंने कहीं भी रेडियस को हाफ करना क्यों है? चलो अगर डाउट आ रहा है तो ये देखो, 3 स्फीयर को पिघलाओगे तो 4/3 पहले का वॉल्यूम, 4/3 पाई दूसरे का वॉल्यूम, प्लस 4/3 पाई और क्या भाई मेरे तीसरे का वॉल्यूम, और ये बराबर आ जाएगा 4/3 पाई एक बड़े रेडियस वाले के। ये कॉमन आ गया।
1 जमा 216 जमा 512 कितना आ गया सर जी? 729। 729 किसका क्यूब होता है? 9 का। यही शॉर्टकट यहां डायरेक्ट बता दिया गया, यही शॉर्टकट डायरेक्ट बता दिया गया। तो उम्मीद है अगर कोई मन में इस चीज को लेकर डाउट चल रहा था तो वो डेफिनेटली क्लियर हो गया होगा भाई। ठीक, चलो बच्चों, 4 बराबर सर्कल हैं जो एक स्क्वायर के 4 कोणों पर बनाया गया। बिल्कुल यार, ये तो अब मतलब अगर मैं बेसिक से नहीं जाना चाहता, अपने 10 सेकंड भी बचाना चाहता हूं, 12 भी बचाना चाहता हूं, तो ये याद ही तो रखना पड़ेगा। 3 4 5 को पिघला के 6 और 1 6 8 को पिघला के 9, बस इतना याद रखना। चलिए चलिए चलिए, आगे आइए, बताइए इस सवाल का आंसर कि 4 बराबर सर्कल हैं जो, ओके जी, कुछ बच्चों ने कर दिया है तो इसीलिए मैं भी आकर मैदान में इसके ऊपर स्टार्टिंग कर देता हूं। देखो बेटा, 4 बराबर सर्कल हैं जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं और एक स्क्वायर के चारों कॉर्नर पर उनको बनाया गया है। What will be the area outside the perimeter of circle and in the middle of square? इस पोर्शन का एरिया क्या होगा जो सर्कल के पेरीमीटर के तो बाहर है पर स्क्वायर के बिल्कुल मिडल में है। सर जी, कभी भी ये सवाल आ जाए तो इस पोर्शन का एरिया आपसे मांग लिया जाए तो आर स्क्वेयर इंटू 4 माइनस पाई, खत्म बात। चाहे जैसा मर्जी रेडियस आ जाए, जैसा मर्जी पोर्शन आ जाए, आपकी टेंशन खत्म। यहीं के यहीं सर जी, यहीं के यहीं बात खत्म। अब आपके स्क्वायर की साइड कितनी है? आप बोलोगे मनीष सर मेरे स्क्वायर की साइड है 28, तो क्या मेरे सर्कल की रेडियस 14 हो जाएगी? हां जी, मेरे सर्कल की रेडियस 14 हो जाएगी, क्योंकि ये मेरे सर्कल्स के क्या हैं? ये मेरे सर्कल्स के सेंटर हैं। तो 196 4 माइनस 22/7, तो 196 इंटू 6/7, 7 पे गया 28 और 28 छिके 168 यानी 168 सर जी। तो आज के बाद इस प्रकार का डायग्राम एग्जाम्पल कभी भी देखो, परेशान नहीं होना, सीधा इसका एरिया ये लॉजिक से निकल जाएगा। द लॉजिक इज आर स्क्वेयर इंटू 4 माइनस पाई ब्रैकेट के अंदर सर। चलो बच्चों, अगला सवाल ट्राई मारो कि क्या शॉर्टकट अप्लाई हो सकता है और फिर आगे की तरफ बात करेंगे। चलो चलो चलो, शाबाश। अगला एग्जाम्पल ट्राई करके बताओ यहां पर कि क्या शॉर्टकट अप्लाई हो सकता है और फिर हम आगे की तरफ बात करेंगे सर। सब बच्चे अगला शॉर्टकट अप्लाई करके बताएंगे कि क्या हो सकता है अगला शॉर्टकट इस सवाल के लिए। राधे राधे बेटा, राधे राधे। चलिए, कोई शॉर्टकट नहीं, आइए अब आगे आइए फटाफट से। 3 सर्कल हैं जो एक दूसरे को टच करते हैं सर। पहला सर्कल, दूसरा सर्कल और तीसरा सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं। रेडियस दी गई है, उनके बीच में बनने वाला एरिया आपको बताना है। ये वाला एरिया आपको बताना है सर। अगर हम सिर्फ और सिर्फ
बेसिक की सोचें तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। और आपने सवाल बहुत दफा किया होगा, एक बार नहीं बहुत बार सर। तो इसका एरिया निकालने का सीधा लॉजिक होता है √3 का स्क्वायर, सॉरी रेडियस का स्क्वायर और इनटू में √3 माइनस π/2 सर। लॉजिक फिर समझ लो। अगर तो ये डायग्राम है, आपके सामने डायग्राम बना हुआ है भाई, अगर तो ये डायग्राम है, अगर तो ये डायग्राम है तो इसका एरिया सीधा सीधा r² इंटू 4 माइनस पाई। और अगर ये डायग्राम बन रहा है तो इसका एरिया r² इंटू में √3 माइनस π/2 सर। रेडियस ये रही तो इसका एरिया 75 आ गया, अंदर √3 माइनस π/2। तो प्लीज द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी सर। तो जल्दी से मिशैप बच्चे, मैंने अगर बताया है तो अब भूलोगे नहीं, उम्मीद करता हूं। हमेशा के लिए नोट कर लो, एक ऐसी डायरी रखो जिसमें पूरे नोट्स नहीं बनाने, जिसमें बस काम की 5-4 चीजें लिख लेनी है। 50 चीजें भी हो सकती हैं वो काम की, बस वो काम की चीजें लिख लेनी है। अपने मोबाइल में लिख लीजिए कोई नोट्स डाउनलोड करके। चलिए जी, इस पे बताइए कि कोई जुगाड़ लगे डायरेक्ट, कोई मेथड लग सके डायरेक्ट, तो फटाफट से शुरू हो जाइए। इस पे बताइए कि क्या जुगाड़ डायरेक्ट लग सकता है या कोई मेथड डायरेक्ट लग सकता है भाई। नितेश का आंसर आया बी। ओके जी, देखते हैं सर। 3 बर्तन हैं, मेन बात ये रही सर, 3 बर्तन है इक्वल क्वांटिटी वाले। सबसे तगड़ा शॉर्टकट बताऊंगा, आपने शायद कभी देखा भी ना हो। क्या इसके 3 हिस्से हो सकते हैं इक्वल? जल्दी बताओ भाई। 3 बराबर बर्तन है, उनको मिक्स करना है, तो जो भी लास्ट में दूध पानी होगा वो टोटल 3 पे कटना चाहिए, क्योंकि 3 में 3 बर्तन थे बराबर बराबर बराबर। मान लो तीनों में 15-15 था, 15-15-15 45 कटना चाहिए 3 पे। ये नहीं कट रहा 3 पे। क्या ये 3 पे कट रहा है? हां जी, ये 3 पे कट रहा है। क्या ये 3 पे कट रहा है? हां जी, ये भी 3 पे कट रहा है। क्या ये 3 पे कटेगा सर? लेट्स चेक इट आउट। 12 और 262 ना सर जी। यानी अब मेरे पास 2 ऑप्शन है सर, या तो 186 या 189। तो मुझे थोड़ा सा डिटेल में आना पड़ेगा। आइए सभी भाई डिटेल में आते हैं। 2 5, 3 4 और 4 5, तीनों में क्वांटिटी बराबर है। इसका टोटल 7, इसका भी 7 और इसका 9। तो 7, 9 और 9 का एलसीएम 63 आ जाएगा। यानी मेरा आंसर 63 का भी मल्टीपल होना चाहिए। खत्म। द आंसर इज 189। समझ आया या नहीं आया? जरूर कमेंट करके हम लोगों को यहां बता देना भाई। समझ आया या नहीं आया? हम लोगों को जरूर यहां कमेंट करके बता देना कि भाई पल्ले पड़ गया या नहीं पड़ा सर मेरे भाई पल्ले। बस इतना बता देना कि समझ आ गया या नहीं। यस सर, क्लियर, बढ़िया। इस बार फिर आप बताओगे। जल्दी से देखते हैं इस बार जो मैंने अभी प्यारा सा लॉजिक आपको बताया, आप उसको कैसे जाहिर करते हो। बताओ जल्दी से।
नितेश ने बोला सर बी आएगा, तो सबसे पहली बात तीनों में मात्रा बराबर है और लास्ट में देखो सबको मिक्स कर दिया गया। इसका टोटल 93 पॉसिबल है, टोटल 84 पॉसिबल है, टोटल 47, ये तो यहीं खत्म हो गया, बात खत्म। अगला मेथड, मिल्क वाटर से ज्यादा होना चाहिए, मिल्क वाटर से ज्यादा होना चाहिए, ये भी फेल हो गया। इसका टोटल 7, बताओ दोनों ऑप्शन में से कौन सा 7 पर नहीं कटता? 93, खत्म सर जी। बताओ कभी कोशिश की है कि हम इस तरीके से जाएं? शायद, बहुत ही रेयर चांस है। पर अगर हम इसे ऐसे तरीकों को पहले हमने एक सवाल में लगा के देखा, फिर हमने दूसरे में भी लगा के देखा, हम तीसरे में खुद लगाएंगे, चौथे में खुद लगाएंगे, तो कभी परेशानी हो ही नहीं सकती मेरे भाई, कभी भी नहीं सर। चलिए इस सवाल पे आते हैं फटाफट से, जल्दी से पूरी क्लास भी क्या लॉजिक या क्या पैटर्न बनेगा इस सवाल पे वो हम देखेंगे भाई। इस सवाल पे आते हैं। 1956 आ रहा है सर, कोई मिस्टेक हो रही है शायद मुझसे, बिल्कुल चेक करना बेटा, नो प्रॉब्लम। कल फिर से इसके साथ का एक सवाल और ऐड कर देंगे और ज्यादा क्लियर कर देंगे, ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। पेपर से पहले जिसने सारी क्लासेस देखी, मैं बहुत बहुत ज्यादा खुद से उम्मीद लगा के बैठा हूं खुद से कि मैं बहुत बेहतर इसमें चीजें देने वाला हूं, बहुत बेहतर। ये मैं उम्मीद खुद से लगा के बैठा हूं कि भाई मनीष सब देना है, सब। 2025 में जो गलती मुझसे हुई होंगी अगर कुछ, तो वो रिपीट नहीं करनी है कि कुछ 10% भी अगर YouTube पर मैंने छोड़ दिया हो, वो नहीं छोड़ना। ए ओके जी, आइए। 12.5% का मतलब होता है 1/8, तो इसका मतलब होता है कि अगर किसी बंदे ने 8 रुपए लिए हैं तो उसकी जो किस्त है वो 1 का ब्याज लग के 9 के मल्टीपल में चली जाएगी। तो क्या ये 9 का मल्टीपल है? नहीं। क्या ये 9 का मल्टीपल है? नहीं। आधी से ज्यादा बात अभी के अभी यहीं के यहीं खत्म हो गई सर। बात नंबर 2 सर, बात नंबर 2 अभी और भी जरूरी है। सेकंड ईयर के अंदर जाने के लिए किस्त का स्क्वायर किया जाता है, यानी मेरी जो किस्त है एक्चुअल में 81 का मल्टीपल होनी चाहिए। ये 81 का मल्टीपल नहीं है। बोलो बच्चों, क्या कभी पेपर में जाकर ईमानदारी से बताओ पूरा सॉल्व करने की जरूरत आपको लग रही है? सोच के देखो भाई, हां मैं गया और मैंने तो पूरा डिटेल में सॉल्व किया, वो सर बेवकूफी के अलावा कुछ नहीं कहलाएगा, याद रखना। जरूरत ही नहीं है भाई पूरा सॉल्व करने की, सिर्फ हाँ अब आप कहो सर मेरे को तो बेसिक ही नहीं आता कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो मैंने कहीं भी बाहर लिखा नहीं है कि मैं बेसिक पढ़ाने वाला हूं। बेसिक पढ़ के आइए, जहां भी आप तैयारी कर रहे हैं अपनी पढ़ रहे हैं, उसके बाद आप हमारे साथ जुड़िए और इस सवाल का आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना, ऑलिव बोर्ड पर महावीर जयंती के उपलक्ष्य में आप लोग एसएससी सुपर एलीट के इस पैकेज को फेस्ट कोड लगाकर 1595 रुपए में पा सकते हैं। 1 साल के लिए अनलिमिटेड बैचेस आपके लिए फ्री, चाहे फाउंडेशन के हों, चाहे क्रैश कोर्स हो, चाहे रिवीजन हो, चाहे टीयर 1 हो, चाहे टीयर 2 हो, मॉक फ्री सारे। 1 साल के लिए आईबी के बैचेस फ्री, मतलब 1 साल के लिए टेंशन फ्री सर जी आप, कि भाई कुछ और पैसे तो नहीं लगाने पड़ेंगे, कहीं और पैसे तो नहीं देने पड़ेंगे, कुछ छुपी हुई रकम हिडन चार्जेस तो नहीं होंगे। नहीं, एक भी हिडन चार्जेस का कोई मतलब नहीं बनता। अभी जाइए, अभी सब्सक्राइब करिए हमारे इस सब्सक्रिप्शन को और हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।